कुछ लोग आपत्ति और आरोप करते हुए कहते हैं कि क्या इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती? बनती है भाई। अग्निहोत्र में हम क्या करते हैं, एक निश्चित यज्ञवेदी का आकार लेते हैं और इस यज्ञवेदी में निश्चित की हुई समिधाएं चिनते हैं। कौन कौन से वृक्ष समिधाओं में आते हैं? आम, पीपल, बरगद, गूलर, चंदन, पलाश, ढाक और भी सब नहीं होते। यूकेलिप्टस नहीं होता है, यूकेलिप्टस नहीं होता है, पॉपुलर नहीं होता है। लकड़ी को जब भी इस तरह से जलाओगे तो प्रारंभ में कुछ लकड़ी जलेगी, कुछ नहीं जलेगी। जो नहीं जल रही उस लकड़ी का भंजन हो रहा है। ये पॉलीथीन एक पॉलीमर है जो फैक्ट्री में बनाया जाता है। ऐसा ही एक नेचुरल पॉलीमर होता है सेल्यूलोज, लिग्निन और पेक्टिन। ये नेचुरल पॉलीमर्स हैं और ये पॉलीमर्स कुछ काम करते हैं उस यज्ञ के भीतर। जब आप इन यज्ञ कुंड में रखते हैं और इन पर घी डालते हैं, घी मतलब फैटी एसिड डालते हैं, तो फैटी एसिड उनके साथ कुछ केमिकल रिएक्शंस करता है, तो भंजन में एक गैस बनती है और इस गैस का नाम है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड वहां से उठकर वायुमंडल में आती है और वायुमंडल में एक नमी होती है? संध्या में पढ़ते हैं ना, समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायतहो रात्राणि विदधत विश्वस्य मिषतो वशी। संसार में दो तरह के समुद्र हैं, एक समुद्र वो जो धरती पर भरा हुआ है और एक समुद्र वो जो पूरे अंतरिक्ष मंडल में फैला हुआ है, नमी। इसे अर्णव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? जैसे फॉर्मल्डिहाइड यज्ञ से उठा ऊपर आया तो वो आकाश में उपस्थित नमी के साथ जुड़ता है, संयुक्त होता है और यहां एक क्रिया होती है जिसे ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण बोलते हैं। ऑक्सीकरण से, फॉर्मल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से बनती है नियोसेंट ऑक्सीजन। ये नियोसेंट ऑक्सीजन द्विगुणित होकर ऑक्सीजन बनाती है और त्रिगुणित होकर ओजोन बनाती है। ये मैंने एक छोटी सी क्रिया बताई, ऐसी हजारों तरह की क्रियाएं इस अग्निहोत्र के भीतर घट रही हैं। आपने जब से ये काम पकड़ा है तब से आप यज्ञ की चर्चा सुनते चले आए, तब से यज्ञ की चर्चा करते चले आए, आप स्वयं यज्ञ करते चले आए और दूसरों को भी ये प्रेरणा देते चले आए कि यज्ञ करो। हैं? हमारे यहाँ कोई पैदा हो जाए तो हवन करते हैं, कोई मर जाए तो हवन करते हैं, कोई दुकान खोल ले हम तो हवन, नुकसान हो के दुकान बंद हो जाए तो हवन करते हैं, घर में कुछ अच्छा हो जाए तो और कुछ बुरा हो जाए तो पंडित जी क्या करने के लिए कहते हैं? हवन करो। आजकल तो लोगों ने गीत बना रखे हैं, कहते हैं हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। पता नहीं करते हैं कि नहीं करते हैं, पर गीत खूब बजते हैं। शादियों में लड़के उन पर नाचते हैं, हवन करेंगे, हवन करेंगे। एक दिन मैंने सुना, वो जो काले काले राक्षस होते हैं ना, जैसा ये स्पीकर रखा, इसके बड़े भाई होते हैं, वो डीजे वो जोर जोर से धम धम करके बजते हैं, कहीं हार्ट अटैक में मर जाते हैं कई लोग उससे। तो उस पर तेज तेज बज रहा था कि हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। अच्छा, हवन से उनका कोई मतलब नहीं था, जो नाच रहे थे कि हवन करेंगे, पर नाच बहुत अच्छा रहे थे, उस पर काफी ऊर्जा थी उनमें। एक अच्छी सी व्याख्या, एक मीठी सी व्याख्या आपके बीच में सुमित्र जी ने रखी। तो सुमित्र जी को देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे तो खैर पुत्र की आयु के हैं। आजकल युवकों में ऐसे भजनोपदेशक कम आ रहे हैं जो कवि भी हों, वो उत्तम कवि भी। आपको जो भजन सुनाते हैं वो भजन कहीं से उठा नहीं रखे हैं, उन भजनों को वो लिखते हैं। और जितने लोग अलंकार और रसों को जानते होंगे तो वो जानते होंगे कि साहित्य के किस उत्कृष्ट स्तर पर वो काव्य रचते हैं। ऐसे विद्वान बच्चे भी हमारे बीच में आ रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। यज्ञ के संबंध में उन्होंने कई बातें आपको बताई। एक तो आप खूब गाते हैं, जो दुनिया को बताते हैं कि यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। श्रेष्ठतमम मतलब ये एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, मतलब इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। कहते यज्ञ संसार का सबसे पहले तो श्रेष्ठ का, श्रेष्ठ अपने आप में सुपरलेटिव है, ये समझिए। जब हम श्रेष्ठ कहते हैं तो अच्छा, बेहतर और श्रेष्ठ वो अपने आप में सुपरलेटिव है। उसे फिर से और बढ़ाया गया, कहा यज्ञों भाई श्रेष्ठतमम कर्म, जो श्रेष्ठ हैं उनमें भी सबसे श्रेष्ठ है। फिर कहते हैं ये जो यज्ञ है भुवनस्य नाभि, भुवन भर की नाभि यज्ञ है। किसी ब्रह्मचारी से, किसी गृहस्थ ने पूछ लिया
ये बहुत पढ़ते लिखते हो, ये बताओ इस संसार का मध्य कहाँ है? बोले तुम्हारे घर में यज्ञ होता है। उसने कहा होता है। बोले जहां यज्ञ होता है वहीं भुवन की नाभि है, उसी स्थान पर भुवन की नाभि। और क्या कहते हैं यज्ञ के बारे में? यज्ञ के बारे में श्री कृष्णचंद्र महाराज तो यहां तक कहते हैं कि जो यज्ञ किए बिना खाता है वो पाप खाता है। यज्ञ किए बिना जो खाए वो पाप खाता है। और मनु महाराज तो इससे भी कठोर हो जाते हैं। वो कहते हैं योन तिष्ठति पूर्वाम योन उपासते पश्चिमाम स साधु विरभषकार्य सर्वस्मात् दुष्कर्मणा, कि जो सुबह और शाम 2 समय यज्ञ के लिए, संध्या के लिए नहीं बैठता, ऐसे व्यक्ति का कान पकड़ के समाज से बाहर निकाल दें। या मेरठ वालों की भाषा में कहूं तो हुक्का पानी बंद। समाज में उसका कोई काम। लेकिन आजकल तो उल्टा ही है, जो यज्ञ करे उसी का हुक्का पानी बंद कर देंगे, उसी का हुक्का पानी नहीं चलेगा। खैर ये दूसरी बात है। हम बात ये कर रहे हैं कि यज्ञ के संबंध में कितनी सारी बातें कही गई हैं, कितनी सारी, इतनी सारी बातें हैं कि यदि मैं बोलना शुरू करूं तो घंटा भर उन सूक्तियों को ही बोलता रहूंगा जो यज्ञ के संबंध में कही गई है, जो जितनी बढ़िया चीज है। लेकिन यज्ञ किसे कहते हैं? क्या है यज्ञ? तुम सुबह शाम हवन करते हैं, लकड़ियां समिधाएं, कुछ ही लकड़ियां समिधा होती हैं, सब लकड़ियां समिधा नहीं होती। कि आप पॉपुलर की लकड़ी ले आएंगे वो समिधा नहीं हो सकती है। तो जो समिधा होती हैं उन समिधाओं को यज्ञ कुंड में, तिकोना सा यज्ञ कुंड बनाते हैं, उसमें रखते हैं, उसके ऊपर घी डालते हैं, स्वाहा स्वाहा करते हैं। क्या इसी का नाम यज्ञ है? क्या इसी का नाम यज्ञ है? क्या इसी के लिए विश्वामित्र गए थे दशरथ के पास कि मेरा यज्ञ भंग कर देते हैं राक्षस लोग, हे राजन मेरे यज्ञ की रक्षा करो, मेरे यज्ञ की रक्षा करो। आजकल भी ऐसा होता है, आजकल भी राक्षस होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। मेरे घर में भी है, बहुत पहले की बात है। मैं तो पढ़ाता था, एक प्रधानाचार्य था एक विद्यालय में, तो मेरी बिटिया छोटी सी थी, 3 साढ़े 3 साल की होगी। नई नई यज्ञ पर बैठना शुरू किया, सुबह सुबह रोज यज्ञ करता था। तो जब यज्ञ करने लगा तो प्रारंभिक आहुतियां घी की होती हैं, सामग्री उसके हाथ में थी, घी मेरे हाथ में। अब मैं खुद आहुति देता और उसे रोक देता, क्योंकि अभी सामग्री की आहुति नहीं है। अब वो 1 में रुकी, 2 में रुकी, 3 में रुकी, 4 में रुकी, 5 में रुकी, 6 में रुकी, 7 में रुकी। बच्ची का धैर्य डोल गया। उसने वो प्लेट उठाई सामग्री की और यज्ञ कुंड में धूम मारी, सारा यज्ञ बुझ गया। मैंने उसकी माँ से कहा, देख तूने राक्षस सुने हैं, तुझे साक्षात दिखाता हूं। ऐसे ही वो राक्षस थे जो विश्वामित्र का यज्ञ भंग कर देते थे, ये मेरा कर रही है। क्या यही वो यज्ञ था जिस यज्ञ के लिए विश्वामित्र राजा दशरथ के पास गए, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पास गए, आम राजा के पास नहीं गए। राजे बहुत थे, उन राजों के पास नहीं गए, वो गए चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पास और उनसे जाकर कहा, त्राहिमाम राजन, राक्षस मेरा यज्ञ भंग कर देते हैं, किसी को यज्ञ करने नहीं देते, मेरे यज्ञ की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। मां चल रक्षा करो उसकी। क्या यही वो यज्ञ था? क्या जो हम सुबह करते हैं, शाम करते हैं, 16 आहुतियां डालते हैं, क्या वो यही यज्ञ था? क्या यही यज्ञ था जिसके लिए भगवान श्री राम ने घोड़ा छोड़ा था और अश्वमेध यज्ञ रचाया था? क्या ये वही यज्ञ था जिसके लिए राजा युधिष्ठिर ने एक बड़ा आयोजन किया था, जिसमें सब बुलाए, यहां तक कि जो उससे शत्रुता रखते थे उन्हें भी बुलाया, उन्हें भी बुलाया। कल सायंकाल जब हम 4 बजे चर्चा कर रहे थे तो कितने लोग आर्य समाज में थे? एक बार हाथ उठाएंगे, कितने लोग थे? अच्छा थे, काफी लोग थे। क्या ये वही यज्ञ था? मेरा मंतव्य, मकसद यहां यह है कि आप प्रश्न पहले समझो, हल बाद में समझ में आएगा। पहले क्या समझना पड़ेगा? प्रश्न यह है कि यज्ञ किसे कहते हैं? क्या यही वो यज्ञ है जिस यज्ञ के लिए इतना पुरुषार्थ ऋषि दयानंद ने जीवन भर किया? क्या यही वो यज्ञ है जिसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा संगठन बनाकर और उस संगठन को यज्ञ के साथ जोड़ दिया? कहा तुम्हें कुछ भी छोड़ना है लेकिन यज्ञ नहीं छोड़ना।
एक कहानी आती है हमारे इतिहास में और हमारी आख्यायिकाओं में, एक कहानी आती है कि देवों और दानवों में युद्ध हो गया। युद्ध हुआ तो देवता हार गए और दानव जीत गए। देवता हार गए, छिपे छिपे फिरे, क्योंकि दानवों को मिले तो मार डालें। देवता किसी तरह छिपते छिपाते एक बहुत बड़े विद्वान के पास पहुंचे, जो 4 वेद के विद्वान थे। 4 वेद के विद्वान को क्या कहते हैं संस्कृत में? ब्रह्मा। क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। वो ऐसे एक 4 वेद के विद्वान के पास पहुंचे और उस 4 वेद के विद्वान से जाकर कहा कि भैया हम युद्ध हार गए हैं, आचार्य जी हम युद्ध हार गए हैं, कैसे अपनी जमीन वापस पाएं, कैसे अपना राज्य वापस पाएं, क्या उपाय है? तो उन्होंने कहा कि तुमने कुछ गलती की होगी इसलिए हार गए। उन्होंने कहा सब जांच लिया, परख लिया, गलती तो कोई की नहीं, हम वीरता से लड़े, हमने योजनाएं बनाई, हमने षड्यंत्र किए, हमने सारे काम किए, लेकिन हम हार गए। तो उन्होंने कहा कि अपना पिछला जीवन देखो और ढूंढो कि क्या काम ऐसा था जो तुम पहले करते थे जब जीत में थे, और वो कौन सा काम है जो तुमने छोड़ दिया जो आज हार में हो। उन्होंने जीवन को देखा और पाया कि हमने यज्ञ करना छोड़ दिया। क्या करना छोड़ दिया? यज्ञ करना छोड़ दिया। और इस यज्ञ करने के छोड़ने के कारण आज हम इस दुर्गति को प्राप्त हो गए। क्या यही वो यज्ञ है? क्या यही वो यज्ञ है जिसके लिए इंद्र ने कहा कि हमने यज्ञ करना छोड़ दिया? क्या ये वो यज्ञ है? आओ यज्ञ को समझते हैं। यज्ञ किसे कहते हैं? यज्ञ की बहुत सारी परिभाषाएं शास्त्र में दृष्टिगोचर होती हैं, लेकिन सबसे सरल भाषा में जिसने हमें समझाया, अपना तिल तिल बलिदान करके जिसने हमें समझाया, वो थे ऋषि देव दयानंद सरस्वती। ऋषि दयानंद सरस्वती ने यज्ञ की परिभाषा देते हुए लिखा कि अग्निहोत्र से प्रारंभ करके, कहा अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेधादि पर्यंत शिल्प विद्या और परोपकार के व्यवहारों का करना यज्ञ मानता हूं। अपनी मान्यता बताई, स्वामंतव्य मंतव्य प्रकाश में उन्होंने अपने मंतव्य बताए। मेरा मंतव्य क्या है, क्या मैं मानता हूं? कहा अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेधादि पर्यंत शिल्प विद्या और परोपकार के व्यवहारों का करना यज्ञ मानता हूं। ये याज्ञिक काम है। इस याज्ञिक काम को जो करे वो यज्ञ करता। ब्राह्मण कौन कौन से काम? 4 काम हो गए। इन 4 कामों के बीच में बहुत सारे काम आ जाते हैं, लेकिन 4 शब्द आए, अब इन शब्दों को समझते हैं। कहते हैं अग्निहोत्र से लेकर, अग्निहोत्र जो सुबह करते हो, लोग अपने नाम के साथ जोड़ते हुए ना अग्निहोत्री। आजकल तो काफी पॉपुलर नाम है, वो कश्मीर पे फिल्म बनाई किसी ने, वो अग्निहोत्री। ये सुबह और शाम यज्ञ करते हैं जो अग्निहोत्री होते हैं। आप सब भी अग्निहोत्री हो, क्योंकि आप यज्ञ करते हो, इसलिए अग्निहोत्री हो। ये अग्निहोत्र में हम क्या करते हैं कि हम यज्ञ कुंड का एक निश्चित, जैसा शास्त्र में और ऋषियों ने विधान किया है, वैसा हम यज्ञ कुंड का एक स्वरूप बनाते हैं। जैसे आपका ये जो स्वरूप है ना, ये एक यज्ञ कुंड का ये एक स्वरूप है। ऐसे यज्ञ की बहुत सारी वेदियां हैं जिनके अलग अलग आकार प्रकार होते हैं। दक्षिण भारत में सोमयाग आदि जो बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं, जिन पर वो लोग 40-40, 50-50 लाख रुपए खर्च करते हैं। हमारे यहाँ यज्ञों का प्रचलन उतना नहीं है। दक्षिण भारत में एक यज्ञ पर करोड़ रुपया भी खर्च कर देते हैं। सैकड़ों सैकड़ों वेद पाठी विद्वान आते हैं और विभिन्न प्रकार की वेदियां बनाते हैं। उन वेदियों में सामयाग आदि बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते हैं। कहीं कहीं 1000 लोग जुड़कर उस यज्ञ को करते हैं, जो उसके होते हैं, ऋत्विक होते हैं, उसमें कर रहे होते हैं। इतने लोग लगते हैं तब जाकर यज्ञ होता है। हमारे यहां तो पंडित जी को बुला लेते हैं, पंडित जी जो कर दें ठीक है। पंडित जी ने संकल्प करवाया तो हाथ में चावल दे दिए। एक दूसरे पंडित जी आ जाएंगे, वो हाथ में कहेंगे भाई 100 का नोट ले ले, हैं? और फिर ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रवरार्धे वैवस्वते मनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे एको वृंदः षण्डवती कोटय। और फिर संकल्प करवा के कहते हैं 100 का नोट मेरी ओर छोड़ दे। हमारे यहाँ यज्ञ छोटे होते, स्थितियां बिगड़ गई। मैं छोटा था, माँ ने कहा जा बेटा पंडित जी से पूछ के संकल्प छुड़वा देंगे क्या। अच्छा, संकल्प पढ़ा जाता है कि छोड़ा जाता है? पढ़ा जाता है। संकल्प तो किया जाता है। संकल्प तो मैंने पंडित जी से जाके कहा पंडित जी संकल्प छुड़वा दोगे? पंडित जी बोले हम प्राण छुड़वा दें। तो संकल्प की बात कर रहा है।
हमारे यहाँ यज्ञों का स्वरूप छोटा हो गया है। दक्षिण भारत में अभी भी जो परंपराएं मंदिर के संबंध में और यज्ञ के संबंध में है, वो उत्तर भारत में नहीं है। उत्तर भारत में कुछ कुछ क्षीण हो, हाँ उत्तर भारत में दूसरी क्वालिटीज हैं, उत्तर भारत में दूसरी योग्यताएं हैं, लेकिन दक्षिण भारत की ये योग्यता वंदनीय है, स्तुत्य है, श्लाघनीय है। अग्निहोत्र में हम क्या करते हैं, एक निश्चित यज्ञवेदी का आकार लेते हैं और इस यज्ञवेदी में निश्चित की हुई समिधाएं चिनते हैं। कौन कौन से वृक्ष समिधाओं में आते हैं? आम, पीपल, बरगद, गूलर, चंदन, पलाश, ढाक और भी सब नहीं होते। यूकेलिप्टस नहीं होता है, यूकेलिप्टस नहीं होता है, पॉपुलर नहीं होता है, पलौनिया नहीं होता है, ये नहीं होता। वो निश्चित है। क्यों है वो निश्चित? क्यों है वो निश्चित? तो ध्यान पूर्वक देखो, जिन वृक्षों को समिधाओं के रूप में माना गया है, उनकी लकड़ियों को देखो, तब समझ में आएगा कि समिधा वही क्यों है। लकड़ी किसे कहते हैं बताओ? लेकिन लकड़ी होती क्या वनस्पति में? क्या सारा वृक्ष लकड़ी होता है? देखो, वृक्ष में मुख्यतः दो चीजें होती हैं। दो रेल चलती हैं वृक्ष के अंदर, दो बसें चलती हैं वृक्ष के अंदर। एक तो नीचे से ऊपर को जाती है रेल, और एक ऊपर से नीचे को आती है। ऊतक होते हैं, ऊतक। पौधे में क्या होते हैं? ऊतक। अंग्रेजी में आप उन्हें टिश्यू कहते हैं। एक टिश्यू का नाम है फ्लोएम और एक का नाम है जाइलम। जाइलम क्या करता है? वो जल का वहन करता है, और फ्लोएम भोजन का। अच्छा ये बताओ, पौधे में भोजन कहां बनता है? हरे भाग में। कहां बनता है? जहां भी क्लोरोफिल होगा वहीं बनेगा। क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और पानी, इन तीन चीजों से मिलाकर पौधा अपना भोजन बनाता है। वो गैस सिलेंडर वो हवा में से पकड़ लेता है, उसका गैस सिलेंडर अलग है भाई, जिस पर वो उबालता है सारी चीजों को। तो ऊपर भोजन बनता है जहां पत्तियां हैं, ऊपर चोटी पर भोजन बनता है, और पौधा नीचे तक है तो उस भोजन को ऊपर से नीचे तक लाता है फ्लोएम। ऊपर से नीचे तक क्या लाता है? आधुनिक भाषा में समझा रहा हूं क्योंकि यही समझते हो। और नीचे से पानी को लेता है पौधा और ऊपर तक पहुंचाता है, वाष्पोत्सर्जन होता है ऊपर तक जाकर, तो नीचे से जाइलम जल को लेकर ऊपर जाता है। ये जो जाइलम है ना, सूखने के बाद यही लकड़ी बनता है। यही जाइलम क्या बनता है? लकड़ी। इसके साथ एधा आदि कई और चीजें लकड़ी में जुड़ जाती हैं। और यदि इन समिधाओं को आप देखो तो इन समिधाओं में एक विशेष चीज आपको दिखाई देगी। इनमें होता है सेल्यूलोज। क्या होता है? लिग्निन, पैक्टिन। ये क्या होते हैं? ये होती है ना, ये पन्नी देख रहे हो, असल में एथिलीन है। एथिलीन को एंटाइम्स किया गया तो बना पॉलीथीन। पॉलीएथिलीन होता है, हम आम भाषा में इसे पॉलीथीन बोलते हैं। ये पॉलीथीन एक पॉलीमर है जो फैक्ट्री में बनाया जाता है। ऐसा ही एक नेचुरल पॉलीमर होता है सेल्यूलोज, लिग्निन और पैक्टिन। ये नेचुरल पॉलीमर्स हैं, और ये पॉलीमर्स कुछ काम करते हैं उस यज्ञ के भीतर। क्या काम करते हैं ये यज्ञ के भीतर? जब आप इन यज्ञ कुंड में रखते हैं और इन पर घी डालते हैं, घी मतलब फैटी एसिड डालते हैं, तो फैटी एसिड उनके साथ कुछ केमिकल रिएक्शंस करता है। कितनी सारी करता है वो एक अलग विषय है, मैं एक छोटी सी बता देता हूं। लकड़ी को जब भी इस तरह से जलाओगे तो प्रारंभ में कुछ लकड़ी जलेगी, कुछ नहीं जलेगी। जो नहीं जल रही उस लकड़ी का भंजन हो रहा है। क्या हो रहा है? लकड़ी का भंजन हो रहा है। और जो भंजन हो रहा है तो भंजन में एक गैस बनती है, और इस गैस का नाम है फार्मल्डिहाइड। फार्मल्डिहाइड वहां से उठकर वायुमंडल में आती है, और वायुमंडल में एक नमी होती है? संध्या में पढ़ते ना, समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहो रात्राणि विदधत विश्वस्य मिषतो वशी। संसार में दो तरह के समुद्र हैं। एक समुद्र वो जो धरती पर भरा हुआ है, और एक समुद्र वो जो पूरे अंतरिक्ष मंडल में फैला हुआ है, नमी। इसे अर्णव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? जैसे फार्मल्डिहाइड यज्ञ से उठा ऊपर आया तो वो आकाश में उपस्थित नमी के साथ जुड़ता है, संयुक्त होता है, और यहां एक क्रिया होती है जिसे ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण बोलते हैं। ऑक्सीकरण से, फार्मल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से बनती है नियोसेंट ऑक्सीजन। ये नियोसेंट ऑक्सीजन द्विगुणित होकर ऑक्सीजन बनाती है और त्रिगुणित होकर ओजोन बनाती है।
ये मैंने एक छोटी सी क्रिया बताई, ऐसी हजारों तरह की क्रियाएं इस अग्निहोत्र के भीतर घट रही हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, उत्तर देना। नियोसेंट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ओजोन, ये संसार के लिए कैसी कैसे हैं, लाभदायक या हानिकारक? बोलो कैसी हैं? लाभदायक है, लाभदायक है। ये तो एक क्रिया बताई, ऐसी बहुत सारी क्रियाएं इसके भीतर घटती हैं। कुछ लोग आपत्ति और आरोप करते हुए कहते हैं कि क्या इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती? बनती है भाई। क्या कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनती? बनती है भाई, लेकिन वो इतनी कम बनती है, इतनी न्यून बनती है कि उसकी गिनती नहीं होती। इससे लाभ ज्यादा है और हानि। संसार में ऐसा कौन सा लौकिक काम है जो लौकिक काम शुद्ध लाभ का हो? कुछ ना कुछ उसका बाई प्रोडक्ट तो निकलेगा, कुछ अच्छा होगा और कुछ बुरा हो। देखना यह है कि किस सांसारिक कर्म से ज्यादा लाभ हो रहा है और कम से कम हानि हो रही है। यह अग्निहोत्र है। यहां से तो यज्ञ शुरू हुआ, अभी यज्ञ नहीं हुआ, यहां से तो यज्ञ शुरू हुआ। 150 साल पहले ऋषि दयानंद हमें यह अग्निहोत्र देकर गए थे। कहा बेटा यहां से शुरू करना और कहां जाना है? अश्वमेध यज्ञ तक जाना है। अच्छा बताओ, अश्वमेध यज्ञ आप कर सकते हो? कौन करता है अश्वमेध यज्ञ? कौन राजा करता है? वो करता है जिसका घोड़ा पकड़ने की हिम्मत किसी में ना हो। आजकल कौन करता है इस अश्वमेध यज्ञ को? अमेरिका कर रहा है भाई, अमेरिका कर रहा है, रशिया कर रहा है। उसका घोड़ा यूक्रेन ने पकड़ लिया, यूक्रेन ने रशिया का घोड़ा पकड़ लिया। रशिया की हालत देखो क्या है। हमारी समस्या यह है, हमारा घोड़ा तो बांग्लादेश पकड़ के खड़ा हो जाता है। बांग्लादेश कहता भैया घोड़ा पकड़ लिया जो छुड़ा ले। ये स्थिति हमारी हो गई है। लेकिन अश्वमेध हम नहीं करते, अश्वमेध करता है चक्रवर्ती सम्राट। पर मैं आपसे पूछता हूं, क्या हमने, आपकी बात कर रहा हूं, जिन्हें दयानंद डंडा देके गया था हाथ में, आपको टीटी बना के गया था इस रेल में समाज की, कि आपको टिकट चेक करना है कि कौन टिकट वाला है और कौन विदाउट टिकट है, और जो WT है इन्हें पकड़ो, पकड़ो इन्हें, पदच्युत करो, ये किसी काम के ना हो। आपसे पूछता हूं, क्या हमने अश्वमेध यज्ञ की ओर बढ़ने का प्रयास किया? क्या हम उस तरफ बढ़े? बढ़ना तो, बोले बढ़ना तो चाहिए। अच्छा ये बताओ, श्री राम कौन थे? ईसाई, मुसलमान, या हमारे आजकल के भाई? कौन थे? आर्य थे। और आप कौन हो? अरे बोलो आप कौन हो? तो राजा कौन होना चाहिए? हुआ कोई? हुआ कोई? अरे शास्त्री जी ने भी नाम के आगे से आर्य हटाकर शास्त्री लिख लिया था, हैं? प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने भी हटा लिया। कहीं गड़बड़ी हुई, कई लोग थे ऐसे जिन्होंने अच्छा किया। हाँ, अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री जी की एक बात बढ़िया भी है कि उनके नाम के बाद में श्रीवास्तव शब्द था। उन्होंने जातिवाद को घटाना करने के लिए, जातिवाद घटे इसलिए अपने नाम के पीछे शास्त्री जोड़ा कि बिरादरी नहीं जोड़ूंगा, बिरादरीवाद को बढ़ावा नहीं दूंगा। उन्होंने ये काम किया। लेकिन तब भी मैं आपसे ये पूछता हूं, क्या हम अश्वमेध की ओर बढ़े? बीच में 2 शब्द और आए, उन्हें और देख लेते हैं। एक है शिल्प विद्या और एक है परोपकार। शिल्प विद्या यानी टेक्नोलॉजी। शिल्प विद्या यानी, अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेट करोगे तो क्या बनेगा? शिल्प विद्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अच्छा ये क्या है? ये फोन क्या है? टेक्नोलॉजी। और ये बाजा, और ये भवन निर्माण, यहां तक छत बनाई, आगे छोड़ दी, फिर ऊंची छत है, ये शीशा, ये खिड़की, वो स्पीकर, ये पंखा, ये लाइट, ये स्विच बोर्ड, ये सब क्या है? ये सारी टेक्नोलॉजी। आकाश में उड़ते हुए सैटेलाइट्स, वो क्या है? वो टेक्नोलॉजी। विमान टेक्नोलॉजी, बस टेक्नोलॉजी, स्कूटर टेक्नोलॉजी है। जो दुनिया भर में काम कर रहे हो सब क्या है? टेक्नोलॉजी। शिल्प विद्या है कि नहीं? लेकिन ध्यान से सुना, ये सारी शिल्प विद्या यज्ञ नहीं है। सारी शिल्प विद्या यज्ञ नहीं है। इसमें से कुछ शिल्प विद्या यज्ञ है और कुछ शिल्प विद्या बहुत भयानक काम है, अच्छा काम नहीं है। ये बहन जी कह रही हैं डायनामाइट, परमाणु बम, क्यों जी, हाइड्रोजन बम, ये भी टेक्नोलॉजी है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी यज्ञ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक चीज नहीं जुड़ी। शिल्प विद्या से ठीक आगे ऋषि दयानंद ने क्या कहा? परोपकार।
अगर शिल्प विद्या में परोपकार सम्मिलित नहीं है तब उस शिल्प विद्या को हम टेक्नोलॉजी नहीं कहेंगे। वो टेक्नोलॉजी शिल्प विद्या के अंतर्गत आती है, यज्ञ के अंतर्गत आती है, जो संसार का उपकार करने वाली हो। जो संसार का उपकार नहीं करती वो शिल्प विद्या यज्ञ नहीं कहलाएगी। शिल्प का कार्य किसका? शिल्प कौन करता है? याज्ञिक करता है। याज्ञिक मतलब जो हमारा चतुर्वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनमें जो उत्तम योग्यता के लोग हों वो शिल्प विद्या का वहन करते हैं, वो शिल्प विद्या को अंजाम देते हैं, शिल्प विद्या को करते हैं। कौन किसने की शिल्प विद्या? पुराना समय उठाकर देखो, भगवान राम को 14 साल के लिए वनवास हो गया। 13 साल तो सुख शांति से छोटे मोटे गुंडे बदमाशों के साथ लड़ते लड़ते बीत गए। 14वें साल में झगड़ा हो गया। किसके साथ? किसके साथ? जो बाइडेन के साथ झगड़ा हो गया। जो बाइडेन के साथ झगड़ा हो गया, उस काल के अमेरिका के साथ झगड़ा हो गया। राम जी अकेले जंगल में, उनके पास कुछ नहीं था। घर से कांधे पर एक छोटा सा तमंचा लेकर आए थे, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं था। लेकिन जंगल के बीच में वो अकेला आदमी दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा से टकराया। क्या डरा? क्या डरा? घबराया? क्या उसका पुरुषार्थ घटा? आप आश्चर्य की बात देखो, कभी कभी बैठकर मैं आश्चर्य करता हूं और चकित हो जाता हूं। युद्ध हुआ, युद्ध ठहर गया, युद्ध ठहरा तो अब राम जी को जरूरत थी सामान की। सामान के लिए उन्होंने एक राजा को अपने अधीनस्थ कर लिया। किसे? सुग्रीव को। सुग्रीव पर एहसान किया, मित्रता की और उसे अपने अधीनस्थ कर दिया। अब सोचो, सुबह सुबह एक दिन राम जी उठे और जब पता लगा, हनुमान जी पता लगा लाए कि वो तो दूर 100 योजन दूर वहां लंका में बैठी हैं, अशोक वाटिका में मां सीता, और दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा के नियंत्रण में हैं। तब सुबह सुबह राम जी ने उठकर कहा सुग्रीव से कि सुग्रीव, हम रावण पर हमला करेंगे। तो सुग्रीव को आश्चर्य हुआ, बोला महाराज रावण पर हमला संभव नहीं है। पूछा क्यों? बोले रावण तो ऐसी जगह बैठा है जहां चारों ओर जल ही जल है, जहां चारों ओर। ऐसी जगह को जीतना लगभग असंभव है। आपने एक देश का नाम सुना होगा, ग्रेट ब्रिटेन, नाम सुना? क्या कहते हैं लोग उसके बारे में? कि उसका सूरज कभी नहीं डूबता। उसके बारे में कहते हैं उसका सूरज कभी नहीं डूबता। क्यों? उस पर 2 आदमियों ने हमला किया। एक थे नेपोलियन बोनापार्ट और दूसरा था अडोल्फ हिटलर। अडोल्फ हिटलर ने ब्रिटेन को लगभग नेस्तोनाबूद कर दिया था। विंस्टन चर्चिल उस समय उनके मुखिया थे, उस देश के प्रधान थे। उनके समय में इस हिटलर ने इस इंग्लैंड की वो हालत की थी कि उन्होंने कहा था कि अगर संसार में कहीं डूम्सडे है, कयामत का दिन है, तो वो आज है। अल्लाह का कहर बरस रहा है आसमान से। यह हालत की थी हिटलर ने। लेकिन ताज्जुब करोगे, हिटलर इंग्लैंड को जीत नहीं पाया। उससे पहले नेपोलियन बोनापार्ट ने हमला किया था, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट भी इंग्लैंड को जीत नहीं पाया। कारण क्या था? इंग्लैंड समुद्र के बीचों बीच है और चारों ओर उसके क्या है? जल ही जल है। ऐसी जगह को जीतना लगभग नामुमकिन होता है। और ये सब जो सैन्य इच्छा रखते हैं, जो राजा होते हैं, रजोगुणी होते हैं, वो जानते हैं। राम जी ने जब सुग्रीव से कहा कि हम लंका पर हमला करेंगे, तो सुग्रीव ने आकर कहा कि लंका को जीता नहीं जा सकता। पूछा क्यों? कहा उसके चारों ओर समुद्र है, यहां से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है, इतनी बड़ी सेना वहां तक कैसे जाएगी? तो राम जी ने कहा, यह बहुत हंसी की बात है, राम जी ने सुग्रीव से कहा कि हम समुद्र पर पुल बनाएंगे। सुग्रीव हंसा होगा और सुग्रीव ने कहा होगा, महाराज जहां लोग राजवाहों और नदी नालों पर लकड़ी के लट्ठे डालकर पार हो जाते हैं, वहां 50 किलोमीटर लंबा पुल बांधने की बात कर रहे हो। आज सुबह से कोई मजाक करने के लिए मिला नहीं है, मिला नहीं है। ये कहा होगा सुग्रीव ने। लेकिन राम जी अपनी योग्यता को जानते थे। उन्होंने कहा ना, मैं पुल बनाऊंगा। कहा कैसे बनाओगे? बोले कोई जरूरत नहीं, तेरे यहां जितने इंजीनियर्स हैं उन्हें मेरे पास भेज दे। कहा वो इंजीनियर्स छोटी शिल्प विद्या जानते हैं। कहा बड़ी हम सिखाएंगे, तू भेज दे मेरे पास, मैं ट्रेनिंग दूंगा, मैं क्लासेस लूंगा, मैं उन्हें पढ़ाऊंगा, मैं बताऊंगा कैसे बनता है। अरे मैं जानता हूं कैसे पुल बनता है। और राम जी ने संसार का सबसे लंबा पुल उस समुद्र पर बांध डाला। बोलो बांधा था कि नहीं बांधा था? अच्छा ईमानदारी से एक उत्तर दो, अगर राम जी ने वहां पुल बनाया तो क्या वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं जानते थे? बिना जाने पुल कैसे बनेगा? क्या वो सिविल इंजीनियरिंग नहीं जानते थे? क्या जियोलॉजी नहीं जानते थे? क्या वो ओशन साइंस नहीं जानते थे? वो ये सारा जानते थे, तभी तो पुल बना पाए।
पुल बनाया, उसके घर में गए और उसका वंशनाश कर दिया। ऐसा वंशनाश किया, आज तक ऐसा युद्ध नहीं घटा। मैया सीता को रावण बहकाने गया तो मां सीता डरी नहीं। राम जी का बल देखा आपने, सीता का बल देखो। उसके घर में बैठी अकेली दुबली सी लड़की जो 13 साल जंगल में रहने के कारण पीली पड़ गई है, डरी नहीं, घबराई नहीं। उसे हंसकर कहती है कि क्या ये नकली सिर दिखा रहा है, क्या मुझे डरा रहा है? मैं अपने पति को जानती हूं, मैं तुझे भी जानती हूं। मैं तुझसे कहती हूं अब भी जा, मेरे पति के पांव पकड़ ले। हो सकता है न्याय का उल्लंघन करके वो तुझे क्षमा कर दे। करेगा तो नहीं, लेकिन हो सकता है न्याय का उल्लंघन करके वो तुझे क्षमा कर दे। और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तू मेरे पति को जानता नहीं है, तेरा ऐसा नाश करेगा कि इतिहास की आंखों ने ऐसा नाश नहीं देखा और भविष्य की आंखें ऐसा नाश देखने के लिए तरस जाएंगी। बोलो राम जी ने किया कि नहीं किया? यही किया राम जी ने, क्योंकि राम जी जानते थे कि क्या कैसे करना है। वो अच्छे से पढ़े लिखे थे, जिसे आजकल आप कहते हो अपनी भाषा में वेल एजुकेटेड, वैसे राम जी थे। और राम जी ने उस रावण का वंशनाश कर दिया। किस आधार पर? अपनी योग्यता के आधार पर, उस शिल्प विद्या के आधार पर जिसे भगवान राम जानते थे। इसका मतलब शिल्प विद्या भी यज्ञ है, लेकिन उस शिल्प विद्या में क्या निहित हो? परोपकार निहित हो। अगर उसमें परोपकार नहीं होगा तो यज्ञ नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, वो बच्चे को कंसीव नहीं कर पाती तो उसे कहीं और कंसीव किया जाता है, बाद में कोख में रख दिया जाता है, बच्चा पैदा होता है, उसी मां का माना जाता है। ये बच्चे पैदा करने के तरीके हैं। अच्छा ये बताओ, जितने तरीके वैज्ञानिकों ने नए बनाए हैं बच्चे पैदा करने के, ये सारे पूरे हो गए या अभी और खोज हो सकती है? हो सकती है ना। हम अल्पज्ञ हैं, जैसे जैसे बुद्धि बढ़ रही है बहुज्ञ हो रहे हैं। हो सकता है आगे और भी तरीके आए, और हो सकता है एक दिन वो भी आए जब बच्चों की फैक्ट्रियां लगे। हाँ, लोग दुकान पे खरीदने जाएंगे, बच्चों की फैक्ट्रियां होंगी, सरकार लाइसेंस बांटेगी जैसे शराब के ठेकों के लाइसेंस बांटती है। दिल्ली में एक सेनापति फंस गए ना शराब बराब के काम में। शराब का कारोबार बुरा है भाई, बड़े लोग बता के गए हैं, जो करेगा वो फंसेगा। वो फंस गए। तो ऐसे ही जैसे ठेकों के लाइसेंस दिए जाते हैं, वैसे ही बच्चों के लाइसेंस दिए जाएंगे उन फैक्ट्रियों के, और फिर लोग बच्चे वहां बेचा करेंगे और लोग बच्चे खरीदेंगे। लोग जाकर कहेंगे भैया एक सिविल इंजीनियर देना, और सुनो बीटेक मत देना, अपना ब्योत ज्यादा नहीं है, एक पॉलिटेक्निक दे देना। लोग जाके डॉक्टर खरीदेंगे, भैया एक एमबीबीएस देना, एक बीएमएस देना है। एक आदमी जाके कहेगा एक पॉलिटिशियन देना। सुनो ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा मोटा दे देना, एमएलए दे देना, या गांव का प्रधान दे दो, मेरी दुश्मनी है वो निपटानी है। लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से बच्चों का एक खाका अपने मन में डिजाइन करेंगे, फैक्ट्री पे जाएंगे और बच्चे खरीदेंगे। अच्छा बताओ, समाज बचेगा कि मर जाएगा? परिवार रहेगा? ये बच्चे माता पिता को माता पिता मानेंगे, बड़े होकर उनकी सेवा करेंगे, परिवार नाम की संस्था बचेगी। परिवार नहीं बचा तो समाज बचेगा, समाज नहीं बचा तो राष्ट्र बचेगा। ये बताओ दुनिया में समाज रहेगा कि जंगल राज? इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कहा कि संतान तो विवाह से पैदा होती है। आचार्य गुरुकुल से विदा करते हुए बच्चे से कहता है प्रजा तंतु मां व्यवच्छेदसी, प्रजा के तंतु को टूटने मत देना, संतान को पैदा करना। और तब यदि पति के साथ कोई गड़बड़ी हो जाए, पत्नी के साथ कोई गड़बड़ी हो जाए, पत्नी न रहे होकर मर जाए या कहीं और चली जाए, पति होकर न रहे या पति चला जाए कहीं, या ऐसी स्थिति बन जाए कि विवाह से संतान पैदा ना हो, तब ऋषियों ने कहा तब फैक्ट्री मत लगाना, कुछ नियम कानून हम बना रहे हैं जिन्हें नियोग कहते हैं, इससे संतान पैदा करना ताकि समाज बना रहे, ताकि परिवार बचा रहे, ताकि राष्ट्र बचा रहे और कहीं कोई गड़बड़ी। शिल्प विद्या भी वो यज्ञ कहलाती है जिसमें परोपकार निहित हो। जिसमें परोपकार निहित न हो वो शिल्प विद्या भी यज्ञ नहीं है। ऋषि दयानंद ने कहा अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध आदि पर्यंत शिल्प विद्या और परोपकार के व्यवहारों का करना यज्ञ मानता हूं। किसका करना यज्ञ मानता हूं? किसका? बोलो, ये शब्द बोलो भाई, किसका करना यज्ञ मानता हूं? व्यवहार का। किसका करना यज्ञ मानता हूं? इसका मतलब यज्ञ किसका नाम है? स्वाहा। स्वाहा का नाम ही यज्ञ नहीं है, ये भी एक व्यवहार है, लेकिन इसके अलावा संसार में जितने व्यवहार करते हो वो सब क्या है? यज्ञ है। जब आपके घर कोई अतिथि आता है तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हो बताता है कि आप यज्ञ कर रहे हो या नहीं कर रहे। आप जब किसी से मिलते हो, रास्ते में आप अपने दुकान में दुकानदारी करते हो,
तो आपका व्यवहार बताता है कि आप याज्ञिक हो या नहीं हो। आप ग्राहक को सामान खरीद रहे हो तो आपका व्यवहार बताता है कि आप याज्ञिक हो या नहीं हो। आप जब अपनी नौकरी पर जाते हो, वहां काम करते हो, तो आपका व्यवहार बताता है आप याज्ञिक हो कि नहीं हो। एक आदमी भ्रष्टाचार करता है, एक आदमी रिश्वत लेता है, एक चोरी करता है, एक सुबह शाम झूठ बोलता है। अच्छा ये बताओ, ये कटी वस्त्र बांधकर झूठ बोला जा सकता है कि नहीं? बोलो बोलो, मेरा कोई प्रतिबंध थोड़े है, झूठ बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? झूठ बोल सकते हैं, आराम से झूठ बोल सकते हैं। और लोग बोलते हैं, मैं तो ये कहता हूं ये बांधकर झूठ कम बोला जाता है कि ज्यादा? ज्यादा। ये बांधकर झूठ ज्यादा बोला जाता है। और ऐसा व्यक्ति ना धार्मिक है, ना याज्ञिक है, ना उसका यज्ञ से कोई संबंध है। एक घर में रहने वाला लड़का जो जीन्स पहनता है, टी शर्ट पहनता है, कंप्यूटर्स चलाता है, और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और ऐसी ही किसी फैक्ट्री में काम करता है, अत्याधुनिक साधनों में रहता है, वो सज्जन हो सकता है, भला हो सकता है, धार्मिक हो सकता है, याज्ञिक हो सकता है। और एक व्यक्ति जो ऐसे वेश में रहता है वो बदमाश हो सकता है, निकम्मा हो सकता है। बोलो हो सकता है कि नहीं? व्यवहार सिद्ध करता है कि आप याज्ञिक हो कि नहीं हो। आप कैसे बैठे हो ये बताता है कि आप याज्ञिक हो कि नहीं। आप शांत बैठे हो, आपस में बात कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, आप सब्जी बनाते हो, कैसी सब्जी बनाते हो, साबित करता है आप याज्ञिक हो कि नहीं हो। स्नान करते हो, साबित करता है कि आप याज्ञिक हो या नहीं हो। आप कोई भी काम करते हो संसार में, वो काम सारा का सारा यज्ञ है, बशर्ते उसमें परोपकार की भावना निहित हो। वो व्यवहार ही आपका यज्ञ है। उन्हीं हजारों लाखों करोड़ों प्रकार के व्यवहार में से एक व्यवहार ये भी है जो आप अग्निहोत्र करते हो। लेकिन यहां से तो बात शुरू होती है, यहां से तो बात शुरू होती है। अच्छा ये बताओ, जहां से बात शुरू हुई है, हमने 4 बच्चों को दौड़ के स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़ा किया है और हमने उनसे कहा बेटा हम जैसे ही कहेंगे गो तो तुम भाग जाना। तो 3 बच्चे भाग गए, लेकिन एक बच्चा उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़ा रहा, बोला ये नहीं छोड़ूंगा, देखो मेरे गुरुजी ने बताया था बेटा यहां खड़ा रहना। ये बताओ, ये बालक कभी जीत सकता है? ये यज्ञ हमें ऋषि दयानंद देकर गए थे, इसी पर खड़े रहें कि आगे बढ़ें? आगे बढ़ना चाहिए। और बढ़ेंगे कैसे? बढ़ेंगे कर्म से, पुरुषार्थ से, व्यवहार से। उसी कर्म, पुरुषार्थ और व्यवहार का नाम यज्ञ है। बंधुओं एक बात बताऊं आपको, पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय एक पुस्तक में लिखते हैं, वेद प्रवचन नाम का एक पुस्तक है उनका। उस पुस्तक की प्रस्तावना में पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय लिखते हैं, कहते हैं न जाने कब केवल हवन का नाम यज्ञ रह गया। कहते हैं न जाने कब केवल हवन का नाम यज्ञ रह गया। यज्ञ तो वस्तुतः पुरुषार्थ का नाम था। यज्ञ किसका नाम था? पुरुषार्थ का नाम यज्ञ था। एक आदमी जो आपके बाहर सड़क को साफ करता है, वो जो स्वच्छता कर रहा है, बीमारी रोगाणुओं को हटा रहा है, यहां की गंदगी साफ कर रहा है, बोलो क्या कर रहा है? अच्छा यही यज्ञ आप में से कई लोग हैं जो ढंग से नहीं कर सकते, कई लोग हैं जो इस यज्ञ को बड़े अच्छे से करेंगे, कई लोग हैं जो बड़ी उत्तमता से उस यज्ञ को करते हैं, कई लोग हैं जो उत्तमता से उस यज्ञ को नहीं करते। इसलिए अपनी योग्यता जांचकर जिस यज्ञ में आप निपुण हो उस यज्ञ में अपनी सारी सामर्थ्य लगाओ, सारी ताकत झोंक दो और उस यज्ञ को सफल करो। अगर आपने उस यज्ञ को सफल नहीं किया तो उस यज्ञ की असफलता से केवल आप ही का नुकसान नहीं होगा, वरन आपके परिवार, समाज और राष्ट्र का भी नुकसान होगा। देखो यज्ञ कैसे करते हैं, कैसे करते हैं यज्ञ। मां कैकेयी ने कहा कि मुझे चाहिए राम के लिए 14 साल का वनवास और भरत के लिए राजगद्दी। कहा था किससे कहा? ये राम जी को कहा कि दशरथ को? अच्छा क्या दशरथ के मुख से ये बात निकली राम के लिए कि वो 14 साल वनवास के लिए चला जाए? पूरी रामायण में नहीं है, निकली नहीं उनके मुंह से। अपितु वो तो अपनी पत्नी के साथ लड़ने लगे, झगड़ने लगे, अचेत होने लगे, बेहोश होने लगे। उन्हें पुत्र मोह इतना ज्यादा था कि वो अपने पुत्र को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो मुंह से कहे नहीं, पत्नी के साथ लड़ते रहे। और पुत्र को यह बात पता चल गई कि पिताजी फंस गए हैं, माताजी ने वचन मांग लिए हैं और पिताजी तब निकलेंगे जब 14 साल के लिए वनवास चला जाए। पिता ने कहा नहीं और बालक ने अपने पिता के ना कहे हुए वचन को भी समझ लिया, हृदय में धारण किया और निकल गया 14 साल के लिए। कमाल की बात देखो, पूरे 14 वर्ष में उस आदमी ने किसी गांव, किसी कॉलोनी, किसी बस्ती, किसी नगर में पांव नहीं रखा। युद्ध जीत गए तो विभीषण और लक्ष्मण आए
और उन्होंने आकर कहा कि भ्राताश्री, हमने लंका को जीत लिया है, सोने की लंका अद्भुत है, संसार में ऐसा नगर नहीं है। यह ऐसी स्थिति है जैसे मेरठ के बस अड्डे के पास किसी का मकान हो और उसे कोई कहे भैया तुझे न्यू जर्सी लेके चलते हैं, और आज से न्यू जर्सी तेरी अमेरिका की, आज से वॉशिंगटन तेरा, वॉशिंगटन डीसी में जाकर रहे, वहां तुझे दिखाएंगे कैसे वॉशिंगटन डीसी होता है। लेकिन वो आदमी मना कर दे। राम जी ने कहा कि तुम देखाओ, यदि देखना चाहते हो तो तुम देखाओ, मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा लेकिन क्यों, हमने लंका को जीता है। बोले अभी तो संकल्प जीतना बाकी है। पिता ने कहा था कि 14 वर्ष से पहले तुझे किसी नगर, किसी ग्राम, किसी बस्ती में पांव नहीं रखना है, इसलिए भैया अभी 14 वर्ष पूरे नहीं हुए, 24 घंटे बाकी हैं। और कहते हैं लक्ष्मण से कि लक्ष्मण वैसे भी मेरी सोने की लंका में रुचि नहीं है। कहते हैं आप ही स्वर्णमयी लंका न में रोचते लक्ष्मण, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि मेरी मां और मेरी मातृभूमि से उत्तम संसार में मुझे कुछ नहीं लगता। वो चाहे जैसी हो, वो संसार की सबसे सुंदर स्त्री है और सबसे सुंदर भूमि है, मैं उसी पर जाना चाहता हूं। और लौट कर वहीं गए, ये अयोध्या गए एक झलक देखने के लिए। एक झलक देखने के लिए उन्होंने लंका की ओर मुंह उठाकर नहीं देखा। जिस लंका को इतना बड़ा युद्ध करके जीता, एक नजर भरकर उस लंका को नहीं देखा। वापस लौट गए अयोध्या, क्योंकि उनका मकसद भूमि जीतना नहीं था, उनका मकसद अपनी पत्नी को वापस लेकर जाना था। क्योंकि जिस समय घर से चले उस समय मां कौशल्या ने भी एक वचन लिया था इनसे। क्या कहा था कि तू लक्ष्मण और सीता को साथ लेकर जा रहा है, तेरी चिंता ज्यादा नहीं है, मुझे चिंता इस बात की है जैसे आज पीठ फिर कर जा रहा है, वैसे इन दोनों के साथ आकर मुझे मुंह भी दिखाना, इन्हें छोड़कर मत आना। उस संकल्प को पालने के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली राज्य का विध्वंस कर दिया। इसे कहते हैं यज्ञ करना। इसका नाम क्या है? यज्ञ करना। तो बंधुओं आओ मिलकर ताकत इकट्ठी करें, आओ सामर्थ्य इकट्ठी करें, आओ समिधाएं लाएं, आओ आचमन पात्र लाएं, आओ श्रुवा लाएं, आओ यज्ञकुंड लाएं, आओ ऋत्विकों को जोड़ें, होताओं को जोड़ें और आओ मिलकर यज्ञ करें। आज यह राष्ट्र भयानक संकट के दौर से गुजर रहा है। आप ये सोच रहे हो कि सब सुरक्षित हो गया है, अभी आपको पता नहीं है। अंतिम दिन बताऊंगा कि देश की दशा क्या है, तो आपकी रूह कांप जाएगी कि इस देश की दशा क्या है। राष्ट्र भयानक संकट के दौर से गुजर रहा है। अगर आज आपने यज्ञ करने की नहीं सोची तो यह राष्ट्र डूबेगा। आपके सिवाय इस देश का दूसरा कोई सहारा नहीं। आपने बहुत धैर्य से मुझे सुना, बहुत धन्यवाद, प्रणाम।